नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। नकली साबुन व टॉयलेट क्लीनर मिलने के 4 दिन बाद उसी कंपनी में बरामद हुई लाखों की नकली चाय पत्ती, मामला दर्ज। विवादित दीप सिद्धू ने बनाया वारिस पंजाब दे नाम से युवाओं का संगठन, करेंगे किसानों का समर्थन। और चंडीगढ़ पुलिस के 2 जवानों ने फतेह की हिमालय की माउंट फ्रेंडशिप चोटी। और अब खबरें विस्तार से। कुछ दिन पहले सेक्टर 20 पंचकुला में स्थित एक कंपनी से नकली साबुन और टॉयलेट क्लीनर बरामद किए गए थे, जिनकी कीमत लाखों में बताई गई थी। अभी इस घटना को 4 दिन भी नहीं बीते थे कि पुलिस ने आज फिर उस कंपनी में रेड की और लाखों रुपए के नकली चाय पत्ती के पैकेट बरामद किए हैं, जो कि अलग अलग कंपनियों के थे। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। कुछ दिन पहले मिले नकली डेटॉल साबुन, सेवलॉन और नकली टॉयलेट क्लीनर के बाद आज पंचकुला सेक्टर 20 के साथ लगते गांव कुंडी में नकली चाय पत्ती बरामद हुई है, और वो भी जानी मानी टाटा कंपनी के नाम की। इसकी शिकायत पुलिस को मिली, जिसके बाद छापेमारी कर नकली चाय की पत्ती के 4370 पैकेट बरामद किए गए, जिनकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि अभी 4 दिन पहले ही इसी कंपनी पर नकली टॉयलेट क्लीनर और नकली डेटॉल बेचे जाने पर सेक्टर 20 पुलिस ने भंडाफोड़ किया था, और आज नकली चाय पत्ती बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ और उन्हें पैसों की बड़ी चपत लगाने का एक और खुलासा हुआ है। वहीं पर टाटा कंपनी को भी बड़ी चपत लगाई जा रही थी, लेकिन शिकायतकर्ता की मिली शिकायत पर आज एक बार फिर से छापेमारी के बाद पुलिस ने नकली चाय पत्ती को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी मीनाक्षी दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये सर महावीर सेल्स करके कोई दुकानदार है पंचकुला में, वहाँ 20 सेक्टर के पुलिस स्टेशन के बैक साइड पड़ता है। तो ये नकली काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमको इसकी भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली थी। बोल रहे थे भी यहाँ पे डुप्लीकेसी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हमने थोड़े दिन पहले भी एक रेड किया था हमारी कंपनी ने, तो इसके बाद हमने फिर रेड किया है। तो आज ये टाटा चाय नकली पकड़ी गई है और पूरी भारी मात्रा में, कम से कम इसका माल है अपना 4370 पीस पकड़े गए हैं, छोटा बड़ा 500 ग्राम और 250 ग्राम के जी। तो कितने का माल है और कितनी बोरियां पकड़ी? ये कम से कम माल होगा जी 10-12 लाख के आसपास का जी। और कितने बोरे पकड़े हैं? ये बोरे जी होंगे, जैसे बोरे होंगे इसके 18 बोरे हैं 500 के, और 25 बोरे एक हैं, 6 बोरे एक हैं, ऐसे हैं जी। तो जो सप्लाई करता था उसको गिरफ्तार कर लिया गया? बिल्कुल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जी। आगे की कार्रवाई करेंगे। आप मानते नहीं है, जैसे अभी कुछ दिन पहले 20 सेक्टर में वो नकली कुछ और सामान भी पकड़ा था, अब चाय पत्ती पकड़ी गई है। जी। आप मानते नहीं कि ये सारा काम 20 सेक्टर से ही शुरू होता जा रहा है? नहीं, 20 सेक्टर से भी हो रहा है, तो कहीं से जो आगे से भी आ रहा है हम उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी आगे से ले रहे हैं, जहाँ से भी आ रहा है, तो हम वहाँ पे भी चैन बना के जाएंगे। हमने महावीर ट्रेडर्स पे रेड की थी, वहाँ से हमने 4370 पैकेट चाय पत्ती के पकड़े हैं, जो टाटा टी कंपनी के थे। तो मैम कितनी बोरियां पकड़ी और कितने का माल है और कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ? मामला 5 लोगों पर दर्ज हुआ है, लगभग 10 लाख के आसपास माल है। तो मैम पहले भी यहीं से कुछ सामान बरामद हुआ था नकली, कुछ दिन पहले रेड मारी थी? पहले हमने 25 तारीख को रेड की थी, उसमें हमें हार्पिक, डेटॉल और सेवलॉन के प्रोडक्ट मिले थे। तो मैम बताया गया कहाँ ये मतलब चाय पत्ती सप्लाई करते थे आगे? नहीं, इस बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
फिलहाल मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आधुनिकता के इस दौर में भी पढ़े लिखे लोगों को कुछ लोग बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं और नकली माल बेचकर मोटी कमाई करने में जुटे हैं और लोगों की सेहत के साथ भी कहीं न कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में जरूरत है इन लोगों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भोली भाली जनता को कोई भी इस तरह से बेवकूफ न बना सके और इसी के साथ ही आम जनता को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आपको बता दें कि दुनिया भर में 28% लोगों की मौत का कारण हार्ट अटैक होता है। कहा जाता था कि पहले 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में हार्ट अटैक की संभावना अधिक रहती है, लेकिन अब इसमें उम्र कोई बाधा नहीं है। युवाओं को भी अब हार्ट अटैक होने लगा है, जिसकी बड़ी वजह है खान पान में बदलाव, जंक फूड, सैर ना करना और नमक का अधिक सेवन करना। यह जानकारी दी है पीजीआई के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट। क्या कहा डॉक्टर ने? हम ट्रेडिशनल इंडियन डाइट से जो है वो फास्ट फूड कल्चर की तरफ जा रहे हैं। नमक थोड़ा हमारे देश में वैसे ही ज़्यादा लिया जाता है। फल और सब्जियों की बरतों भी जो है वो कम हो रही है और जो फैट कंटेंट है फूड में वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो डाइट में एक तो चेंज आई है। दूसरा जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है वो उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। टबाको, अल्कोहल का सेवन वैसे ही हो रहा है और हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी और स्ट्रेसफुल होती जा रही है। पीछे हम सभी जो है कोविड पेंडेमिक से गुजरे हैं, जो कि अभी भी चल रहा है। तो इसने भी लोगों के जो है जो एक स्ट्रेस को हो किया है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं हमारे इन हार्ट डिजीज़ को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ओबेसिटी के लेवल बढ़ रहे हैं और हार्ट अटैक भी जो है वो बढ़ रहे हैं। हम ट्रेडिशनल इंडियन डाइट से जो है वो फास्ट फूड कल्चर की तरफ जा रहे हैं। नमक थोड़ा हमारे देश में वैसे ही ज़्यादा लिया जाता है। फल और सब्जियों की बरतों भी जो है वो कम हो रही है और जो फैट कंटेंट है फूड में वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो डाइट में एक तो चेंज आई है। दूसरा जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है वो उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। टबाको, अल्कोहल का सेवन वैसे ही हो रहा है और हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी और स्ट्रेसफुल होती जा रही है। पीछे हम सभी जो है कोविड पेंडेमिक से गुजरे हैं, जो कि अभी भी चल रहा है। तो इसने भी लोगों के जो है जो एक स्ट्रेस को हो किया है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं हमारे इन हार्ट डिजीज़ को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ओबेसिटी के लेवल बढ़ रहे हैं और हार्ट अटैक भी जो है वो बढ़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पंचकुला पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सेक्टर 1 स्थित होटल रेड बिशप में टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने सिटी टूर बस सर्विसेज को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद मुख्यमंत्री मोरनी हिल्स पहुंचे, जहां उन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुधवार को पंचकुला पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 1 स्थित होटल रेड बिशप में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने सिटी टूर बस सर्विसेज, सीनिक टूर पैकेजेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सिटी बस सप्ताह में 2 दिन सिटी टूर पर बस सर्विसेज देगी। पंचकुला के दर्शनीय स्थलों के साथ साथ धार्मिक स्थलों को भी कवर करेगी। इसके
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला की मौनी हिल टिक्कर ताल में एडवेंचर स्पोर्ट्स की पट्टिका का अनावरण किया और साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ भी किया। वो टूरिज्म रिलीजियस भी होता है, वो सीनिक भी होता है, उसमें तरह तरह के रोमांच का भी टूरिज्म ये रहता है। तो अलग अलग प्रकार के टूरिज्म का उपयोग अपने अपने क्षेत्र की उपलब्धता के हिसाब से क्या चीज़ें उपलब्ध है उसके हिसाब से सभी प्रदेश, दुनिया के सभी देश ये करते रहते हैं। टूरिज्म होता है, अगर टूरिज्म बंद हो जाए तो सब लोग उभर जाते हैं। कोविड के दिनों में हमें टूरिज्म के नाते से तो बहुत असर पड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ उस तरह की इंडस्ट्री है नहीं, लेकिन जिन देशों के अंदर टूरिज्म एकमात्र ऐसा साधन होता है वो इन 2 सालों में उभर गए। फिर भी उस विषय पर न जाते हुए हम तो हरियाणा के टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर लगातार चर्चा करते रहे। कुछ स्थान पहले से धार्मिक टूरिज्म है, ऐतिहासिक स्थानों का जो महत्व उसका टूरिज्म है, ये सब चल रहा है, लेकिन इतना बड़ी मात्रा में नहीं है। पिछले दिनों एक मीटिंग में हम लोग बैठे थे कि मोरनी की पहाड़ियाँ एडवेंचरस टूरिज्म के नाते से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसी में से जून के महीने में एक दिन उपस्थित सभी सज्जनवृंद, आज का ये अवसर हरियाणा के टूरिज्म क्षेत्र का मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर इसको मैं मान सकता हूँ। टूरिज्म देश और दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ के लिए इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा साधन ये बना हुआ है। इकोनॉमी तो अपनी जगह पर है, लेकिन साधारण जनता, विशेष करके युवा वर्ग, उनको एक अच्छी दिशा देने में टूरिज्म किस प्रकार का हो, कैसे उसमें स्थानों का आकर्षण बढ़ाया जाए, उसके इस मौके पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा पर्यटन विभाग चेयरमैन रणधीर गोलन, अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया, पंचकूला मेयर कुलभूषण गोयल, वरिष्ठ भाजपा नेता बंतु कटारिया सहित कई पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। कोरोना महामारी की वजह से लंबे अरसे तक स्कूल बंद रहे, लेकिन अब स्कूल तो खुल गए, लेकिन मक्खे माजरा स्कूल जाने के लिए बच्चों को खतरों से खेलना पड़ता है, क्योंकि स्कूल जाने के लिए सही रास्ता ही नहीं चलता। हालांकि स्कूल बहुत बढ़िया बन गया, लेकिन स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को हर रोज खतरों से दो चार होना पड़ता है। इस संबंध में यहाँ के प्रिंसिपल और स्थानीय निवासी कई बार संबंधित विभाग से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। शशि शंकर तिवारी नामक एक व्यक्ति ने भी इसकी शिकायत की है। उनका कहना है कि बच्चे जिन रास्तों से गुजरकर स्कूल जाते हैं वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा ना हो इससे पहले ही प्रशासन को चाहिए कि यहाँ जाने के लिए रास्ता ठीक से बना दिया जाए। और उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार ये बच्चे कैसे इतनी भारी बैग लेके यहाँ से निकलते हैं, तो मैंने अपने नेताजी तिवारी जी हैं इनको फ़ोन किया। मैं कहा नेताजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत है और इसका समस्या जल्दी से जल्दी इसका समस्या का हल किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कबाड़ के रास्ते से बच्चे निकलते हैं कि जो प्लास्टिक का बोरे भरे पड़े हैं, पेट्रोल टाइप का वो चीज़ है। भगवान ऐसा ना करे किसी कारण से कोई आग उग लग जाए, हम अपने बच्चों को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये जंगल का एरिया है, यहाँ सांप सूप बहुत निकलता है और उस कबाड़ के बीच में सांप सूप घुसा हो, हमारे किसी बच्चे को अगर नुकसान पहुँचाए तो ये बहुत गलत होगा। इससे पहले हम चंडीगढ़ प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे रास्ते को बनवाया जाए। स्कूल खुले 2-2.5 महीने हो गए, बने साल हो गया। सबसे पहले रास्ता बनना चाहिए था, लेकिन वो रास्ते पे काम नहीं हुआ। यहाँ के एरिया काउंसलर का बिल्कुल ध्यान नहीं है इन सब चीज़ों पे, और जितना ये बात करते हैं शिक्षा पे उतना काम नहीं करते। तो सिर्फ इनका छलावा है लोगों के साथ, और गरीब जनता के साथ तो छलावा ही कर रहे हैं। हमारी यही अनुरोध है सभी अपने देश की जनता से और प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस रोड के लिए उचित कार्रवाई की जाए। बच्चों के लिए रोड नहीं है, सही से आने जाने की बारिश होती है, बच्चों के पैर में कांच लग जाते हैं और बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। बच्चे अकेले जा भी नहीं पा रहे हैं और ना सही से आ पा रहे हैं। डर लगा रहता है कि मेरे बच्चों को कहीं कुछ हो ना जाए, तो फिर प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है आने जाने में। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से? तो प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि बच्चों के लिए रोड बनाया जाए जल्द से जल्द। लड़कन के लिए बहुत परेशानी होती है, मौके ये चाहिए कि रोड सही हो जाए। रोड सही हो जाए तो आप किसको लेने जाते हैं? कौन कौन पढ़ता है आपके यहाँ पर? मेरे शुभम पढ़ता है जी।
केंद्रीय सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के विरोध में किसानों का आराम से ही समर्थन कर रहे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने अब खुद का एक सामाजिक संगठन बना लिया है, जिसमें वह युवाओं को अपने साथ लेकर चलेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने यहाँ चंडीगढ़ में की। उन्होंने कहा कि वारिस पंजाब के नाम के इस संगठन का किसानों को समर्थन रहेगा और समाज की बुराइयों को वह उजागर करते हैं। गल हुंदी है परस्पेक्टिव्स दी, जिहड़ी सोच मिलनी आ ते तुहाडा इकट्ठे तुरना उस सिद्धांतां ते निर्भर करता है। इशू तो इलेक्शन ही है ना। नहीं इलेक्शन नहीं, सिद्धांत की आ? सिद्धांत अपने मैं ये मानदा भी जे पंजाब पक्खी गल करनी है तो इस स्ट्रक्चर चो नहीं कर सकते। वो ये मानते आ भी पंजाब पक्खी भी इस स्ट्रक्चर चो गल हो सकती है ना। इत्थे फर्क पै गया ना, बस यही सिद्धांत, होर कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। या मैं ये कहा मैं किसी का निरादर करदा या मैं किसी तो बड़ा या वो मेरे तो बड़े आ, नहीं, ये कोई गल ही नहीं है। गल्लां नूं समझण दी कोशिश करिए, आपां गल्लां नूं इस तरह ना लेके जाइए भी तुसीं मैनूं कुछ कहो तो मैं ਉਹਦਾ रिएक्ट करके कोई जवाब देना। किया गया ना सनी देओल ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਬੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਲਲਹੇੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਹਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ? ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ पैमाने जे लाउन लग गए ना भाई जी, नुकसान साडा ही करांगे। कहते हैं कि मन में इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कोई भी कठिनाइयां आपको रोक नहीं सकती। इन्हीं कठिनाइयों का सामना करते हुए चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल राकेश कुमार और वुमेन चाइल्ड यूनिट में तैनात कांस्टेबल सचिन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसमें चंडीगढ़ पुलिस को वाहवाही मिल रही है। इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट में स्थित माउंट फ्रेंडशिप चोटी को फतेह कर लिया है, जहां 15 अगस्त के दिन पूरा देश झंडा फहरा रहा था। वहीं इन दोनों ने इस चोटी पर झंडा फहराकर नया रिकॉर्ड बना दिया। जी मेरे डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं जी चिरंजीव लाल जी, वो एवरेस्टर हैं, उन्होंने एवरेस्ट किया था, तो उनको देख के हमें भी ये लगा भाई हमें भी डिपार्टमेंट का नाम रोशन करना चाहिए। तो मेरे ही डिपार्टमेंट से हम 2 सिपाही हैं, कांस्टेबल सचिन और मैं कांस्टेबल राकेश। तो हमने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किए, एडवांस किया और काफ़ी सारी पीके हमने सबमिट करी हैं, जिसमें से हाल ही में हमने माउंट यूनम की है, जिस पे नेशनल फ्लैग 150 फुट का फहराया है, जो ये पहला होगा इंडिया में जिसने 150 फुट का नेशनल फ्लैग 6000 प्लस चोटी पे फहराया है। हाँ जी हाँ जी। कब आप वहाँ गए थे और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको वहाँ पे? वहाँ पर जिस काफ़ी दिक्कतें होती हैं, 150 फुट की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, हार्ड कपा देने वाली ठंड होती है, तो इन सब को फेस करना पड़ता है। वुडो कार्ड डू मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह घोषणा की है कि उनके जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट संगोष्ठी और 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हेतु लंदन रवाना होंगे, उनको वह किट, ट्रैक सूट और नगद पुरस्कार भी देंगे। इसकी घोषणा यहां आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में फेडरेशन के अध्यक्ष शरणजीत सिंह ने की। उन्होंने कहा कि 2022 अप्रैल में लंदन में मार्शल आर्ट चैंपियनशिप भी होनी है। इससे पहले यह प्रशिक्षण शिविर लगेगा, जिसमें भारत के 3 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनके नामों का ऐलान भी उन्होंने किया, जिसमें हरप्रीत कौर, करणवीर सिंह और बलराज सिंह शामिल हैं। बच्चे इंग्लैंड जा रहे हैं
We are doing this सेवा from 1997 and आज इनकी हौसला अफजाई के साथ साथ आप सभी का धन्यवाद। फर्स्ट आप आए, अपना कीमती टाइम निकाला एंड वी आर रियली बिलीव भी करेंगे और हमारे को भी ये मान भी है कि हमारे बच्चों ने पहले भी गोल्ड मेडल जीता और अब भी गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। तो हम वहाँ पे सीख के आते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि सारी टीम वहाँ पे जाके सीखे, है ना। तो इसलिए हम जो ट्रेनिंग वहाँ से लेके आते हैं तो हम अपने टीम के बच्चों को ज़रूर सिखाते हैं। और सर हमारा ये सेमिनार है, 15 डेज़ का सेमिनार है वहाँ पे लंदन में। और उसके बाद हमारी अप्रैल में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो एक्चुअली पॉलिश वहाँ के लिए होने जा रहे हैं ताकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो अपने मेडल्स लेके आएँ। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 56% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलेगी, लेकिन कुछ समय के लिए बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की और खबरों और जानकारियों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।